करा रहा है, लेकिन ये कोई महान आत्मा है। और जैसे ही ऐसे सोचा तो कहा मैं भी व्यास हूँ और मैं भी बड़ा तपेश्वरी हूँ, इसलिए वचन देता हूँ पुत्र, तुम जैसे ही बाहर आओगे तुम्हें विष्णु की माया नहीं लगेगी। उधर सुखदेव जी ने सोचा मेरे पिताजी विद्वान हैं, जब इन्होंने वचन दिया है तो माया नहीं लगेगी, ठीक है भाई। उधर सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और महाराज सुखदेव जी महाराज जैसे ही नरा को देखा, अपने नरा का फेंटा बनाया और जंगल की ओर दौड़ते हुए चले गए। नंगे धुरंगे मेरे सुखदेव बाबा नरा का फेंटा लगा के और दौड़ते हुए चले गए। पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं। अरे भैया कहाँ जा रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? अभी तक तो हमारे यहाँ संतान नहीं हुई थी और आज हुई है, तो ये कैसी हुई है? तो भाग रहे हो बेटा? सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी लौट जाइए, आपने पहले वचन दिया था कि मुझे विष्णु की माया नहीं लगेगी, तो इसलिए विष्णु की माया लग ही नहीं सकती मुझे। विष्णु की माया क्यों लगेगी? जब आपने वचन दे दिया था, आप लौट जाओ। लेकिन व्यास बाबा ऐसा व्यास जैसा महात्मा और सदग्रस्त में पल के जो है अब छिन्न हो गया, जिसने सोचा कि मेरा है मेरा है मेरा है, कदाचित तेरा यहाँ कोई नहीं है। ऐसा ही हुआ। उधर सूत जी महाराज जा रहे थे और सूत जी महाराज ने देखा, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ऋषियों, उधर सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं और सुखदेव जी महाराज ने जो है सुखदेव जी महाराज आगे से निकले तो कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी और महिलाएं स्नान कर रही थी तो महिलाओं ने पर्दा नहीं किया, सुखदेव जी निकल गए। तो पीछे से जैसे ही बाबा व्यास निकले तो माताएं निकली और पर्दा कर लिया। बोले महाराज, व्यास जी वहीं पर रुक गए। बोले बेटा मैं एक बात पूछूं? बोले पूछिए महाराज। बोले आपने देखा कि मेरा जवान बालक यहाँ से निकला तो आपने उसको पर्दा नहीं की, मैं तो वृद्ध हूँ, आपने मुझे पर्दा क्यों की? वो जवान था। बोले महाराज वह ऐसा महात्मा है, इसको ना स्त्री का पता है कि स्त्री क्या होती है, इसको ना ये पता है कि पुरुष क्या होता है, इसको इस दुनिया से मतलब ही ना हो, उसको पर्दा क्या और बिना पर्दा क्या। जो व्यक्ति अंदर को जानता है, सब कुछ जानता है अंदर का, उसके सामने कपड़े पहने रहो, कुछ भी करते रहो, कोई पता चलेगा क्या? जो अंतर्यामी है सुखदेव बाबा, इसको ग्रस्त जीवन से मतलब नहीं है। इधर कथा भगवान सुखदेव जी जो है बड़ा सुंदर चरित्र चल रहा है, भगवान पहुंच गए हैं और सुखदेव जी महाराज भजन करने के लिए लीन हो गए और बड़ा सुंदर प्रादुर्भाव हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, अब तो हुई यहाँ पर सुखदेव जी महाराज की कथा, लेकिन इससे पहले अब जो है सूत जी महाराज में सोनक ऋषि बैठे थे। बोले महाराज आप कह रहे व्यास व्यास, ये व्यास जी कौन है? व्यास जी का बताइए आप, ये व्यास जी कौन है? बोले महाराज व्यास जी भी आपको बताऊंगा। और यह नारद दो प्रश्न किए कि व्यास जी कौन है और इस भागवत महापुराण की रचना कैसे हुई। पहला प्रश्न, पहले लिखने वाले बुलाएंगे फिर इसको लिखेंगे। व्यास जी महाराज जैसे ही कहते हैं सूत जी महाराज की ऋषियों, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ और वशिष्ठ के पुत्र अत्रि और उनके पुत्र पाराशर और पाराशर के पुत्र हुए व्यास। व्यास भगवान का जन्म हुआ और बोली व्यास भगवान की जय। व्यास भगवान का जन्म हुआ और बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। लेकिन जो है सूत जी महाराजों का कहते हैं कि आपने कहा ये ग्रंथ कैसे लिखा। एक समय की बात है कि नारद मुनि ने सोचा कि जो है इस पृथ्वी पर कुछ तो दे के जाना चाहिए। जैसे ही अपने मन में विचार किया और इधर भी ऐसा ही हुआ। व्यास भगवान ने 17 पुराण बना लिए, 4 वेद बना दिए, लेकिन अभी तक मन में शांति नहीं है। और जब तक मन में शांति ना हो महाराज, आप दुनिया में भटकते रहिए, आपको शांति
तब तक आनंद प्राप्त नहीं होगा। जब तक आप संतुष्ट नहीं हैं, संतुष्ट ही परम धर्म है। क्योंकि संतुष्ट जीवन रहना चाहिए पहली बात तो। यदि हमें संतुष्टि नहीं है किसी बात से तो हम कितने भी कथा करवाते रहो, कितना भी यज्ञ कर लो, कुछ भी नहीं हो सकता। यदि हमें 1 रुपए की दक्षिणा में संतुष्टि है तो हम बड़े आनंद में। संतुष्ट जीवन देखिए महाराज आप, कि संतुष्ट जीवन उस बाबा का। और लेकिन आज व्यास महाराज असंतुष्ट हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि महाराज अब कैसे इस ग्रंथ की मुझे आनंद नहीं आ रहा। 17 पुराण बना लिए, क्या करूं अब मैं, ऐसे सोच ही रहे थे। उधर से नारद भगवान श्रीमन नारायण नारायण का जप करते हुए और चले आए। हो श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे